इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति। वेलकम टू आवर शो अमेजिंग वर्ल्ड। अमेजिंग वर्ल्ड में हम आपको दिखाते हैं दुनिया में हो रही कुछ अजीबोगरीब घटनाओं से जुड़ी खबरें। हर रोज की तरह आज एक बार फिर से लेकर आ गई मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही अजब गजब खबरें जिन्हें देखकर आप हो जाएंगे दंग। तो देर किस बात की, चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताते हैं आपको एक अनोखी आर्ट के बारे में। दरअसल ताइवान के कुछ महान आर्किटेक्ट्स ने मिलकर अपनी क्रिएटिविटी आर्ट के जरिए एक ऐसा शानदार उदाहरण जमीन पर लाकर रख दिया है जिसे देखने के बाद हर वो शख्स उस क्रिएटिविटी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा है। और तो और दोस्तों, वो आर्ट देखने में इतनी अजीब लगती है जैसे कि दुनिया ही उल्टी हो गई हो। दोस्तों, ये कहना हमारा नहीं बल्कि वहां जा चुके पर्यटकों का है। चलिए दिखाते हैं आपको इस आर्ट की खासियत अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। ताइवान के ग्रेट क्रिएटिव आर्टिस्ट ने अपनी एक खूबसूरत क्रिएटिविटी के जरिए लोगों का दिल जीतने के लिए एक ऐसे आर्ट का उदाहरण पेश किया है जिसे देखकर दर्शक अपने आप को उसकी प्रशंसा करने से रोक नहीं पा रहे हैं। दरअसल ताइवान में हुआसान नाम के एक क्रिएटिव पार्क में एक आर्किटेक्ट्स के समूह ने उल्टा पुल्टा घर बनाकर वहां के पर्यटकों को आश्चर्य में डाल दिया। बता दें कि वहां के घर को देखकर ऐसा लगता है मानो जमीन ऊपर हो और आसमान नीचे। आपको बता दें कि उस घर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि घर के बाहर से लेकर अंदर तक की हर चीज को देखकर ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप छत से उल्टे लटक रहे हो। बता दें कि घर की छत की जैसी डिजाइन घर के फ्लोर को दी गई है। वहीं घर के ऊपरी हिस्सों पर घर के अंदर मौजूद सभी वस्तुओं को इस तरह सजाया गया है जैसे वो उल्टा लटक रहा हो, या फिर यूं कहें कि घर की छत जमीन पर बनाई गई हो। उस पार्क का भ्रमण कर चुके लोगों का कहना है कि इस घर की खूबसूरती का कोई मोल नहीं है। वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। चलिए, इतने अजीबोगरीब घर के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन बता दें कि इस घर को बनाने की लागत को सुनकर आप और ही दंग रह जाएंगे। इस उल्टे पुल्टे घर को तैयार करने में तकरीबन 4.12 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस बेमिसाल घर को 300 वर्ग मीटर में बनाया गया है। वाकई इतना उल्टा पुल्टा घर तो शायद ही किसी ने देखा हो, जहां हर वो चीज जो जमीन पर होती है वो छत से लटका हो। पर अब हम इस खबर से आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एक और चौंकाने वाली खबर। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये खबर जितनी हैरत अंगेज है उतनी ही खुशी की बात है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है, तो बता दें, अगर सांप और बिच्छू आपको डस ले तो परेशान होने वाली अब कोई बात नहीं। जी हाँ, क्योंकि इससे बचने का रास्ता अब और भी सीधा और सिंपल हो गया है। अगर जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है तो दिखाते हैं आपको इसके पीछे की वजह। आमतौर से किसी भी इंसान या पशु को जीवित रहने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जिनमें हवा, जल, खाना और कपड़ा होता है। जल ही जीवन है, जल बिना जीवन मुमकिन नहीं। ये तो आपने सुना ही होगा। जल का यूज हम रोज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि जल कभी किसी विषैले सांपों और बिच्छुओं के विष से भी जान बचाता है? जी हाँ, ये अब मुमकिन हो चुका है उत्तर प्रदेश में। ये सुनकर आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन ये अजब गजब सच है। अक्सर ही किसी इंसान को अगर कोई सांप डस ले तो वो पहले डॉक्टर के पास जाता है या फिर किसी तंत्र मंत्र वाले से झाड़ फूक कराने जाता है। पर यह जानकर आपको अजीब जरूर लगेगा कि इस गांव के लोग सांप के काटने से एक कुएं की ओर दौड़ पड़ते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के एक इलाके में ऐसा कुआं है जहां का पानी पीने से सांप के जहर का असर खत्म हो जाता है। बता दें कि मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाने के पास बुढ़ीना खुर्द नाम के एक गांव में ये चमत्कारी कुआं मौजूद है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक जब यहाँ रह रहे ग्रामीणों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये कुआं प्यास तो बुझाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ विषैले जहर से भी जान बचाता है। उनका कहना है कि दूर दराज से सर्पदंश का शिकार हुए पीड़ित लोग इस कुएं का पानी पीने आते हैं और स्वस्थ होकर लौट जाते हैं। वहीं गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यहां आने वाले लोग कई बार तो इस कुएं के पानी को बोतलों में भर भर कर अपने साथ ले जाते हैं। तो चौंक गए ना आप भी? खैर, इस बात से आपको थोड़ी खुशी भी जरूर हुई होगी, और हो भी क्यों नहीं, आखिर एक साधारण पानी से जान बचना कोई आम बात तो है नहीं। इसी के साथ हम अपने शो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और खबर जो कर देगी आपको हैरान। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले तो आपने बहुत तरह के हेयर कट कराए होंगे, लेकिन आपने कभी ये सुना है कि हेयर कट वो भी बिना कैंची के? अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि ये कोई अफवाह नहीं, एक सैलून का हेयर स्टाइलिस्ट का टैलेंट है। एक पल के लिए ये जानकर तो मैं भी दंग रह गई थी कि आखिर कैंची के बिना कोई हेयर कट कैसे किया जा सकता। तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। अब तक आपने बड़े से बड़े सैलून में भी बाल कैंची से ही काटते देखे होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्पेन में एक ऐसा हेयर स्टाइलिस्ट है जो बिना कैंची का प्रयोग किए बाल काटता है। जी हाँ, स्पेन के हेयर स्टाइलिस्ट एल्बर्टो ओल्मेडो समुराई के सैलून में कैंची की बजाय तलवार और आग से बाल काटे जाते हैं। इस बारे में एल्बर्टो का कहना है कि वो लंबे समय से चले आ रहे घिसे पिटे हेयर कट नहीं करते, वो बालों को लेकर हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते हैं। बता दें कि एल्बर्टो पहले लोगों से बात करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है और वो किस तरह का हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं, और फिर उसके बाद उसे एक नया हेयर कट देते हैं। वैसे वो बालों को काटने के लिए तलवार के साथ साथ ब्लो टॉर्च का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल वो तभी करते हैं जब ग्राहक खुद इसके लिए सहमत हो, और इसके अलावा वो कभी कभी कस्टमर्स की डिमांड पर हाथों में पहनने वाली छोटी छोटी कैंची का भी प्रयोग करते हैं। बताते चले कि एल्बर्टो अपने इस अनोखे तरीके से अब तक कई लोगों को नया हेयर स्टाइल दे चुके हैं, और उनका ये तरीका लोगों के बीच काफ़ी पसंद किया जा रहा है। शायद इसी वजह से उनके ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं जब इस बारे में एल्बर्टो से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई नया तरीका नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में भी इसी तरह से बाल काटे जाते थे। इससे बाल दोनों तरफ समान रूप से कट जाते हैं। एल्बर्टो का कहना है कि सामान्य तौर पर बालों को पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से काटा जाता है, जिससे बाल दोनों तरफ एक जैसे नहीं कट पाते हैं, इसलिए वो बालों को काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक नए प्रयोग नहीं किए जाएंगे तब तक कुछ नया और अलग स्टाइल कैसे आएगा, इसलिए वो हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते हैं। सच में ये तो गजब हो गया, आग और तलवार से हेयर स्टाइल। हालांकि आग से कुछ जलाया जाना तो मुमकिन है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आग को इस तरह भी यूज किया जा सकता है। चलिए इसी बीच अब आपको बताते हैं एक और अजब गजब खबर। अक्सर ही आपने सुना होगा कि पशु और पक्षी इंसान के बेहद अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन इतनी अजीब दोस्ती तो आपने शायद ही कहीं देखी होगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पक्षी की जो अपने प्रजाति से बिल्कुल ही हटके है। वो पक्षी आम पक्षियों की तरह दाना नहीं खाता। आखिर ऐसा कौन सा चुनिंदा पक्षी है वो, आइए जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। बच्चे और बूढ़े तो आइसक्रीम के दीवाने होते ही हैं, लेकिन अगर कौवा भी आइसक्रीम का दीवाना हो तो आप क्या कहेंगे? वैसे ये कौवा सिर्फ आइसक्रीम का ही नहीं, बल्कि ये कौवा किसी का दोस्त भी है, और ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि वो आइसक्रीम वाला है जिसके पास ये रोज आइसक्रीम खाता है। दरअसल ये मामला पौंडीचेरी का है, जहां एक कौवा रोज आइसक्रीम के ठेले पर आइसक्रीम खाता है, और उस कौवे ने उस आइसक्रीम वाले के साथ दोस्ती भी कर ली है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब तक आइसक्रीम वाला कौवे को आइसक्रीम नहीं देता, तब तक कौवा आइसक्रीम वाले को चोंच मार मार कर उसे परेशान करता रहता है, और आइसक्रीम वाले का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है।
और जब वो आइसक्रीम वाला उस कौवे को आइसक्रीम दे देता है तो वो कौवा काफी मजे के साथ अपनी खुशी जाहिर करता है। वैसे सबसे मजे की बात तो ये है कि ये कौवा सिर्फ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ही आइसक्रीम खाता है। वैसे आपको बता दें कि एक तरफ जहां ये कौवा अपनी मनपसंद आइसक्रीम खाकर काफी खुश होता है, तो वहीं इस कौवे की खुशी देखकर आइसक्रीम वाला भी खुश हो जाता है। तो दोस्तों, अब कभी भी अगर आप आइसक्रीम खाएं तो ये देखना मत भूलिएगा कि कहीं आपके आसपास भी कोई कौवा तो नहीं मंडरा रहा। क्या पता उसे भी आइसक्रीम बहुत पसंद हो। चलिए आज के लिए इतना ही। ये था हमारा आज का स्पेशल शो अमेजिंग वर्ल्ड, जिसमें हमने आपको दिखाई दुनिया भर की तमाम अजीबोगरीब खबरें। साथ ही साथ हमने इससे जुड़ी ऐसी जानकारी दी जो ना आपने कहीं देखी होगी ना ही कहीं सुनी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का शो अमेजिंग वर्ल्ड जरूर पसंद आया होगा। खैर, अब वक्त आ गया है आप सभी को अलविदा कहने का। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही अजब गजब खबरों के साथ, जिसे कह सकते हैं खबरें जरा हटके। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।